21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 15 तारीख से योग सप्ताह की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। सर, ये जो योग दिवस 21 तारीख को होता है, लेकिन 15 तारीख से एक पूरे हफ्ते तक ये पूरा योग सप्ताह आप लोग मना रहे हैं। देखिए, जब बड़ा लक्ष्य हो, पिछले बार पूरे देश में 25 करोड़ लोगों को योग कराने का लक्ष्य निर्धारित था। 140 करोड़ देशवासियों में से अगर 25 करोड़ लोगों से आपको योग कराना है तो पिछली बार पूरा पखवाड़ा निर्धारित था। 15 दिन हम लोगों ने, इस बार हम लोगों ने योग सप्ताह के रूप में कल से शुरुआत होनी है। इस बार पिछले बार की थीम अलग थी, इस बार की थीम हम लोगों ने हर घर हर आंगन रखा है और कोशिश है कि कोई घर ऐसा न बचे जिसमें योग करते हुए लोग न मिलें। 2 हों, 4 हों, 10 हों, जिस परिवार में जितने लोग हों। स्कूल, कॉलेज, हमारी सामाजिक संस्थाएं, नदी, तालाब, अमृत सरोवर, जितने भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, चाहे वो लखनऊ की रेजिडेंसी हो, बिठूर हो, काशी में सारनाथ हो। पहली बार काशी में पिछले वर्ष 80 घाटों पे एक साथ नावों पे, तो मुझको लगता है कि योग वो कोई देश का ऐसा कोना, ऐसा हिस्सा, उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई गांव, तो इस बार हम लोगों ने गांव को जोड़ा है, ब्लॉक को जोड़ा है, तहसील, जिले स्तर, जिला मुख्यालयों को जोड़ा है। तो जो जहां भी है योग करेगा। और तो उसके लिए वो जन जागरण के लिए एक सप्ताह, तो चूँकि शुरुआत कर देना, लोगों को जोड़ते जोड़ते एक दिन जब बृहद पैमाने पे, पिछले बार हम लोगों ने 5 करोड़ का लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने हासिल किया था। देश ने 25 करोड़ का, उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ का। तो इस बार लगता है कि हम उससे अधिक संख्या में कर पाएंगे। तो उसके लिए पूरे सप्ताह को हम लोगों ने ऐसे विभाजित किया है। अब सामाजिक संस्थाओं ने शुरू कर दिया योग करना। तो वो क्या है कि योग करते करते उनकी संख्या, तो एक दिन जो बृहद पैमाने पर हम 21 जून को करेंगे, तो उसके पहले की ये तैयारियाँ हैं और सबको जोड़ने का एक प्रयास है। हर विभाग, सरकारी, मतलब जो आदेश हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो उसमें प्रत्येक जिला के जिलाधिकारी और सब लोगों ने इसमें अपने अपने ज़िले के लोगों को, सारे अधिकारियों को, माध्यमिक शिक्षा के, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी से लेके, क्लास 1 से लेके, प्राइमरी से लेकर आप कह सकते हो कि विश्वविद्यालय योग करेगा, सामाजिक संस्थाओं के लोग योग करेंगे। तो क्या धरती, क्या आकाश, सारे ऐसे ऐसे हिस्से जो हैं वो सब पे योग करते हैं। आपने कहा पिछली बार 5 करोड़ लोगों ने यूपी में योग किया था, इस बार वो संख्या बढ़ाकर कितनी बढ़ेगी? हम तो आपने देखा कि इस योग को, जो कभी योगियों की, ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, और कहा जाता था कि हिमालय की कंदराओं में रहने वाला योगी योग करता है, लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ये संकल्पों का प्रयास है कि आज देश में करोड़ों करोड़ लोग, और क्या दुनिया का कोई ऐसा देश, मतलब मुझको लगता है कि संयुक्त राष्ट्र में शामिल संसार का जितने देश हैं उन सब योग करते हैं। और एक बार, पहली बार इस विश्व योग दिवस को 21 जून की मान्यता में शामिल दुनिया के सबसे देशों ने एक मत से इस निर्णय को पारित किया। तो एक बहुत बड़ी विजय है भारत की, योग दिवस के रूप में इसको स्थापित करने का जो प्रयास था। एक नया रिकॉर्ड यूपी बनाएगा, निश्चित बनेगा। अब उनके देशों में भी, जैसे हम यूरोप में देखते हैं कि एफिल टावर के नीचे, चाहे फ्रांस में हो, चाहे वो बिग बेन घड़ी लंदन में, उसकी घड़ी के नीचे अगर हम योग करते हुए देखते हैं, टाइम्स स्क्वायर अमेरिका में लोगों को योग करते देखते हैं, तो मुझको लगता है कि उनके देश में भी वो योग विस्तार पा रहा है। तो हमारे देश में और दुनिया के न जाने कितने मुस्लिम देश योग को कहीं न कहीं से, उनके लिए इसको बहुत वो अलग थलग पड़ा था उनके लिए, लेकिन अब जब मुस्लिम देशों में भी योग को लोगों ने स्वीकार किया तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी विजय है ये भारत। आपने मुस्लिम देशों की बात की, संस्थानों की बात की, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि संस्थानों में, मदरसों में भी योग होगा, पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कर रहे हैं कि योग करने की जरूरत नहीं है मदरसों में। देखिए, चंद लोगों के विरोध से आपका कोई रथ रुक जाए, ये तो अश्वमेध यज्ञ है, और इसमें सारे लोग अपनी आहुति देते हैं इस यज्ञ में। और चंद लोग ऐसे हो सकते हैं इस देश में, हमने कहा ना कि 140 करोड़ का देश, और उसमें अगर कुछ एक लोग
इस देश में तो टीका जो बना था कोरोना में, जिस टीके को हमने दुनिया के 50 देशों में भेजा, उस टीके को, ये भारत के इतिहास में पहली उपलब्धि थी कि भारत ने किसी रोग पर दुनिया के समकक्ष खड़े होकर सबसे पहले अपना टीका बनाया। उस टीका को लगाने के लिए भी लोगों ने तमाशा किया, सियासत की, राजनीति किया। तो मुझको लगता है कि हर वो विषय जो इस देश की सनातन परंपराओं को स्थापित कर रहा हो, जो इस देश की सांस्कृतिक धरोहरों को स्थापित कर रहा हो, तो इन सारी चीज़ों से उनको आपत्ति होती है। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से, क्योंकि आप सरकार में मंत्री पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तो पॉलिटिकल सवाल भी बनता है, जिस तरीके से बीजेपी महासंपर्क अभियान कर रही है और कुछ सीटें रेड जोन में बीजेपी की हैं जो हारी हुई हैं। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया, एक तंज किया, उन्होंने कहा कि जो सपा का रेड कलर है वो बीजेपी के लिए डेंजर है, रेड जोन है। देखिए, उनकी कथनी, उनकी कही हुई बातों का फ़र्क 2014 से जब आप देखना शुरू करेंगे तो 2014, 2017, 2019, 2022 और अभी चंद दिन पहले समाप्त हुए नगर निकाय के चुनाव के परिणाम आपको बता देंगे कि कौन डेंजर जोन में है। लाल निशान रंग किसी का नहीं हो सकता, अगर वो रंग को अपनी थाती समझते हैं तो ये उनके लिए खतरे का निशान है। और परिणाम आपके सामने है कि जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही, पूरे मनोयोग से, पूरी तैयारियों के साथ, शायद पहली बार वो चिंतन मंथन कर रहे हों, पहली बार वो शिविर लगा रहे हैं। आज तक उनको आपने कभी सोचा कि आज तक पसीना भी बहा रहे हैं? पसीना क्या है, अब इसके अलावा उनके पास बहाने लायक कुछ बचा नहीं है। तो मुझको लगता है कि अब तक सड़कों पर खून बहाने वाले लोग कम से कम पसीने की कीमत तो समझ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो सदैव सड़कों पर काम कर रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, और हर चुनाव को प्रतिष्ठा बना के लड़ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का शौक है और उसका परिणाम आपके सामने है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है इस मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से 21 जून को जो योग दिवस होगा, एक बार फिर उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड बनाएगा। जिस तरह से शफीकुर रहमान सपा के जो सांसद हैं वो विरोध कर रहे हैं, उनका चंद लोग विरोध करते रहते हैं। और अखिलेश यादव के प्रशिक्षण पर उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का प्रशिक्षण ये सबको पता है। क्या मैं हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लक्ष्मण। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।